ओके, फोर्थ नंबर में सेगमेंट को समझते हैं लोग। ठीक है, सेगमेंट क्या होता है ये भी 10th क्लास में सबको ही पढ़ा होगा कि अगर कोई सर्कल की बिन, ठीक है, सर्कल हो गया ये, सपोज इसका सेंटर ओ हो गया, इस सेंटर को ओ बोल दिया गया, तो अगर इस सर्कल पे कोई भी एक कॉर्ड ड्रॉ करा जाएगा, और कॉर्ड को हम लोग समझ चुके हैं लोग, ठीक है, तो अगर कोई भी एक कॉर्ड ले लिया जाएगा, सपोज इस कॉर्ड के इस वाले एंड पॉइंट को ए बोल रहे हैं, इस वाले एंड पॉइंट को बी बोल रहे हैं, तो ये जो ए बी कॉर्ड जो है इसको कॉर्ड बोला जाएगा, क्योंकि इसका दोनों एंड पॉइंट जो है, ये जो लाइन सेगमेंट जो ड्रॉ करा गया इसका दोनों एंड पॉइंट कहाँ है, सर्कल पे ही है, तो इसको कॉर्ड बोला जाएगा। तो ये जो कॉर्ड है, ये सर्कल का ये जो सरफेस है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। कैसे? तो एक तो ये नीचे वाला पार्ट हो गया ये, ठीक है, ये कॉर्ड जो है ये पूरा सर्कल का जो सरफेस था इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक नीचे पार्ट हो गया और एक ऊपर ऐसे पार्ट हो गया। तो ये जो दो पार्ट में जो सर्कल के सरफेस को डिवाइड करा है इसी को सेगमेंट बोला जाता है। ये सब क्या हो गया, सेगमेंट हो गया। तो ये सर्कल को देखिएगा लोग, जब एक कॉर्ड ड्रॉ करा गया तो इसको दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया गया है, इस सरफेस को, सर्कल के सरफेस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो ये जो पार्ट में जो ये दोनों जो पार्ट है इसको बोला जाएगा सेगमेंट है। क्या है, सर्कल का सेगमेंट है। तो अब यहाँ दो सेगमेंट देखने को मिल रहा है, एक छोटा वाला सेगमेंट, एक बड़ा वाला सेगमेंट। तो यहाँ भी नाम रख दिया गया कि छोटा वाला जो सेगमेंट है इसको बोल दिया जाता है कि ये माइनर सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट। और ये जो बड़ा वाला सेगमेंट है इसको बोल दिया गया मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट है। क्लियर? ये हो गया मेजर सेगमेंट, और छोटा वाला को बोल दिया गया माइनर सेगमेंट। और फिर यहाँ किसी के दिमाग में आएगा ये सेगमेंट है क्या, तो सरफेस है, ये जो सरफेस मिला तो इसका एरिया कुछ होगा। तो क्वेश्चन में ये दिमाग में आएगा, क्या ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका एरिया कितना होगा। तो अब हम लोग सेगमेंट का एरिया निकालने को सोचते हैं लोग कि एरिया इसका कैसे निकाला जाएगा। तो ध्यान से सुनना लोग, अभी हम लोग समझे हैं लोग, ये जो कॉर्ड का इंड पॉइंट है, ठीक है, अगर इसके कॉर्ड के इंड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, कॉर्ड के इंड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करा गया, तो इसका जो कोरस्पॉन्डिंग आर्क है, कोरस्पॉन्डिंग आर्क कौन सा है, यही कोरस्पॉन्डिंग आर्क ए बी है। तो अभी हम लोग इससे जस्ट पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस करें हैं लोग कि ये जो आर्क जो है, ये जो आर्क का दोनों जो इंड पॉइंट था, इसको अगर सेंटर से ज्वाइन करने पे ये जो पूरा सरफेस मिला था, ये जो पूरा सरफेस, ये जो आर्क था इसके एंड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करने पे ये जो पूरा सरफेस मिला था इसी को सेक्टर बोला गया था। ठीक है, और सेगमेंट किसको बोला गया है, तो ये कॉर्ड जो है सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करा गया था। तो कॉर्ड के द्वारा जो जो सर्कल को दो, सर्कल का जो पूरा सरफेस था उसको दो पार्ट में डिवाइड करा गया, उसको सेगमेंट बोला गया था। तो सेगमेंट क्या था, यही सेगमेंट था, यानी कॉर्ड और उसके जो कोरस्पॉन्डिंग आर्क है, या कॉर्ड या उसके द्वारा जो आर्क बना है, उसके एंड पॉइंट के द्वारा जो आर्क बना है, उसके बीच का जो एरिया सरफेस है उसी को तो सेगमेंट बोला जा रहा है। और सेक्टर किसको बोला जा रहा है, तो सेक्टर बोला जा रहा है आर्क के एंड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करने पे जो सरफेस मिल रहा है उसको बोला जा रहा है सेक्टर। ठीक है, 10th क्लास में तो सब कोई पढ़ा होगा, ज़्यादा इसमें टाइम सब कुछ समझ गया होगा, इसमें ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, कुछ ज़्यादा समझाने वाला बात है नहीं इसमें। तो अगर इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, ये जो सेगमेंट का एरिया निकालना है इसको कैसे निकाला जाएगा, तो सब किसी को समझ इतना क्लिक कर गया होगा कि इस सेक्टर का एरिया में से, ये तो पूरा सेक्टर है, ये क्या है, ये पूरा सेक्टर है, तो इस सेक्टर में से अगर इस ट्रेंगल के एरिया को, ये जो ऊपर ट्रेंगल ये जो बना है इसके एरिया को माइनस कर देंगे तो सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। और ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लोग कि सेक्टर का एरिया क्या होता है, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। और ये ट्रेंगल का एरिया किसके इक्वल था ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लोग। ठीक है, तो इसके लिए अलग से फॉर्मूला याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर इस ट्रेंगल का एरिया पता है हम लोग को कैसे निकालना है, ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लोग, और सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला पता है, तो इसका यूज़ करके हम लोग सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं लोग। तो लिखेंगे लोग
एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू, सपोज ये जो कॉर्ड है या इसके जो कोरस्पॉन्डिंग आर्क है ये सेंटर पे एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है, थीटा एंगल बना रहा है, और इस सर्कल का रेडियस क्या है, आर है। तो इस सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा, सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या था, 1/2 आर स्क्वायर इंटू में थीटा सी, ये जो एंगल लिखना है थीटा यहाँ पे रेडियन में लिखना है, ठीक है। ये तो सेक्टर का एरिया हो गया, इसमें से माइनस कर लेना है इस वाले ट्रेंगल के एरिया को। तो ट्रेंगल का एरिया हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लोग कि अगर कोई भी ट्रेंगल का दो साइड पता है और उसके बीच का एंगल पता है तो एरिया कैसे निकलना है, 1/2 दोनों साइड का प्रोडक्ट इंटू में साइन थीटा, यहाँ से आएगा 1/2 आर इंटू आर, कितना हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू में साइन थीटा। क्लियर। तो यहाँ से आ गया हम लोग पास सेगमेंट का एरिया। तो इसको अलग से याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग ये याद कर चुके हैं लोग कि सेक्टर का एरिया क्या होता है, और ये ट्रेंगल का एरिया निकालने तो हम लोग को आता ही है। तो सेक्टर के एरिया में से ट्रेंगल के एरिया को जब माइनस करेंगे तो हम लोग पास सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था सर्कल से रिलेटेड, ये पता होना चाहिए, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय रहेगा।